आजकल के जो अदाकार हैं फिर उनमें ये जैसे ठहराव है या कुछ में है हाँ हाँ बिल्कुल है, कुछ में बिल्कुल है, कुछ है। ज्यादातर में नहीं। उस वक्त भी कुछ ही में था, सब ऐसे अच्छा। नहीं थे। ये जो हमें पास्ट की बीमारी है ना, नॉस्टैल्जिया की, सब बहुत अच्छा था, सब लोग बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं था, सब ऐसा ही था जैसा आज सब प्लेस बहुत अच्छे थे, ऐसा ही था। अच्छे बुरे लोग थे, अच्छे बुरे एटीट्यूड्स थे, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स थे। जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है, अच्छा ही याद करते हैं ना, तो बस उस वक्त का वो वक्त इंतकाल कर गया ना, अब आप उसकी अच्छी ही बातें याद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, हर तरह के रवैये थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो बिल्कुल ही मतलब नहीं अच्छे लोग थे और नहीं उनके साथ काम करने में मजा आता था। लेकिन आप नहीं, अब आपको याद नहीं रहते या आप नहीं उनका जिक्र करते, विच इज ऑल्सो राइट, गुजर गया भाई एक वक्त, अब क्यों। तो ऐसा नहीं है। आई थिंक मुझे तो आजकल के एक्टर्स के साथ, बच्चों के साथ, ये जो अब ऑब्वियसली दे यूजुअली प्ले माय चिल्ड्रन, मुझे तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। इतनी मजेदार कॉन्वर्सेशंस होती हैं, their perspectives are so interesting, they're watching such interesting stuff, आके सब पूल करते हैं, क्या देखा तुमने, वो देखा तुमने, वो देखा, उसकी परफॉर्मेंस देखी, उसकी एक्टिंग देखी, उसकी आज आप ये बताएं आपके जमाने में ये कैसे होता था, आप ये कैसे करते थे, आप लोगों का वो तो मेरी तो बड़ी मजेदार कॉन्वर्सेशन, मुझे बहुत मजा आता है। तो मुझे एक आध ही कभी कोई मिला ऐसा टेढ़ा, बल्कि नहीं मिला कोई मुझे, मैं तो खुश होती हूँ, वेरी लकी, लकी भी, एंड ऑल्सो आई थिंक कि आपके अपने भी रवैयों पे डिपेंड करता है। मुझे अच्छे लगते हैं लोग, मैं जानना चाहती हूँ क्या सोचते हैं। So with these celebrities that you're hanging out with today, do you think they're driven by fame and followers, and or is it still the art of storytelling and the role that they play in that? Because a lot of them also are very active on social media. These exact kids that you talk about who are playing your, sort of your offspring in the dramas, matlab, they are recognized for their social presence as much as for their drama. But are they driven by that, or is it the storytelling and the way you broke it down कि भाई पहले हम story देखते हैं, फिर character देखते हैं, फिर ये देखते हैं, is that still relevant for this younger generation? For some it is, and you can see it in their choices. You can see that they keep, हाँ अब ये थोड़ा सा इनके साथ है, बदकिस्मती है कि उस एज ग्रुप के लिए अलग अलग किरदार नहीं लिखे जा रहे, मोर और लेस एक जैसे किरदार होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो मुख्तलिफ कहानियाँ और अच्छी कहानियाँ चूज करना चाहते हैं। सज्जल और यमुना के बारे में तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि आप देखें उनकी बिल्कुल डाइवर्स कहानियाँ होती हैं। आप हानिया के बारे में भी कह सकते हैं, हालांकि वो एक ही जैसे उसको मासूम सी प्यारी बच्ची बना देते हैं, बट शी इज केपेबल ऑफ बेटर डूइंग मोर कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स। जो गुलमीना का इसका कैरेक्टर था, जरगुना की जो बेटी थी, आई थिंक गुलमीना नाम था उसका, हाँ गुलमीना नाम था, वो आप देख सकते हैं कि वो बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस थी उसमें। तो अगर आप उसको चैलेंजिंग रोल्स देंगे तो वो भी मेहनत करेगी, उसको लग रहा था कि मेहनत करने की जरूरत है, उसने मेहनत की। तो अगर आप उसको हलवा देते रहेंगे जिसमें उसको पता है कि मैं क्या है इसमें क्या, तो वो भी नहीं करेगी, है ना। तो इट्स बोथ वेज। आई थिंक कुछ तो बहुत ही हमारे सज्जल इन पर्टिकुलर, एंड आई थिंक यमुना आल्सो, दे आर वेरी वेरी गुड एक्टर्स. If I flip this conversation and take it to the TV channels, right? And so top 3 हैं, सबको पता है GOAR, हम sort of command the top 3. How would you define their difference in the way and the type of content that they show their audiences? अब तो सब एक जैसे ही है, सब एक जैसे हो गए। जब शुरू हुए थे तो फर्क क्या था? compete, तब सबने थोड़ा थोड़ा अपना एक अलग स्टाइल बनाया था, और एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे ना कि हमारी ऑडियंस क्या देखेगी। उस वक्त पुराने लोग भी चल रहे थे कुछ कंटिन्यूटी में, तो वो भी कुछ अपना इनपुट देते थे, कुछ बड़े अच्छे प्लेस बन रहे थे। जियो ज़रा बड़े स्केल के प्लेस करता था, हम टीवी के प्लेस निस्बतन
सब तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे होते थे, थोड़े से पोर्ट्रेयल कैरेक्टर्स का मुख्तलिफ होता था, अप्रोच उनकी मुख्तलिफ कहानियाँ उठाते थे, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी कभी उठा लेते थे कभी, यू नो दे वुड अप्रोच स्टोरीज डिफरेंटली. ARY वाज आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट स्टफ. अब सब जब से नंबर गेम समझ में आ गया है सबको, अच्छा जी ऑब्वियसली इट्स बिजनेस, तो एक दूसरे के कंपटीशन में आई थिंक सब एक जैसे ही हो गए. फिर भी आई फील कि कभी एक आध प्ले यहाँ भी वहाँ भी निकल आते हैं. कोई क्लियर आइडेंटिटी नहीं है किसी. अब तो किसी की भी नहीं है. अब अभी ग्रीन चैनल आया था. डू यू थिंक दैट दे वर एबल कितनी अच्छी आइडेंटिटी बनाई थी जो 6 महीने उनकी प्रोग्रामिंग चली, उसके बाद फिर इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन और आपने चैनल बिजनेस के लिए बनाया है, और इस पे भी डिपेंड करता है, अगर आप बिजनेस पर्सन भी हो तब भी आपकी अच्छी हेल्दी एंटरटेनमेंट के साथ कितनी कमिटमेंट है, इससे भी फर्क पड़ता है ना, कि मैं प्रॉफिट तो कमाऊंगा यार, लेकिन मैं साथ अच्छी एंटरटेनमेंट भी जनरेट करूंगा, और मैं रिस्पॉन्सिबली एंटरटेनमेंट जनरेट करूंगा. तो आई थिंक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कमी है. अब इट्स ओनली बिजनेस. I will sell what sells. Thank you. No, I think that's a very profound statement to make, because most people don't think that way, especially now, because it is all about the numbers. It's about the followers. It's about the frequency of content that you publish. And if you're not relevant across social mediums, no matter how amazing an actor or performer that you are, you will be forgotten, because someone else will put way more content out there and be top of mind to the audience far more than you. And even if you put out that 1 or 2, let's say, fantastic performances a year, the person who's mediocre, who's putting out far more content every single day, suddenly becomes top of mind. And so the world is evolved. And that's why I feel that digital medium ki wajah se, excellence is no longer just needed. It is excellence plus top of mind recall. Yeah. It's that combination. Yeah. And some of the younger, let's say, performers are doing it really well. Yeah. And they can multitask. They can actually do both things really well. And they can. Yeah. And it is difficult for, let's say, us who are on the older side to try to do that, because yes. we weren't trained to do that. Nor were we raised in an environment where... In fact, we were trained for the opposite. Correct. Focus on one thing at a time. And exactly. And if you do the work right, publicity will come to you. वो दिन गए. Yeah. ठीक है, चीजें तब्दील होती हैं, उन्हें होना भी चाहिए. ये अच्छी बात है कि चीजें तब्दील हो. उसमें कुछ लोग एडजस्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. कुछ उसे बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे. बिल्कुल ऐसे ही है. कुछ लोग एडजस्ट करके उसमें बेहतरी लाएंगे, तो आपको डिसाइड करना है कि आपने कहाँ एफर्ट डालना है, आपको किस रवैये में एफर्ट डालना है. तो वो एक इम्पोर्टेंट बात है. और वो decision जो है, that comes from everything other than just this tool. That's like true. I said correct before. So very true. Thank you so much for the time. Thank you. Best of luck with the next adventure, which is your podcast.